और प्रधानमंत्री कौन है? जवाहरलाल नेहरू। अब भारत जब 15 अगस्त 47 को आजाद हो रहा है तो इस दौर में ये विश्व दो भागों में बटा हुआ है। एक तरफ यूएसएसआर है, दूसरी तरफ यूएसए है। ये साम्यवादी है, समाजवादी, तो ये पूंजीवादी है। इसका सैन्य संगठन नाटो है और इसका सैन्य संगठन वार्सा है। हालांकि ये बाद में बनते हैं स्वतंत्रता के, अभी मैं नाटो पे इस पे आ रहा हूं। ये 9 मई 55 को बनता है वार्सा और ये 4 अप्रैल 1949 को बनता है नाटो। भारत के सामने ये दो विकल्प हैं, या तो हम साम्यवादी खेमे में चले जाएं या हम पूंजीवादी खेमे में चले जाएं, या तो हम अमेरिकी गुट में चले जाएं या हम रशियन गुट में चले जाएं। लेकिन भारत ने निर्णय किया कि ना हम यूएसएसआर के पास जाएंगे ना हम यूएसए के पास जाएंगे, और भारत जो नीति अपनाएगा वो नीति अपनाएगा गुटनिरपेक्षता की। किसकी नीति अपनाएंगे हम? गुटनिरपेक्षता। और गुटनिरपेक्षता तटस्थ नीति नहीं है, नजर हमारी दोनों पे रहेगी, पूंजीवादी अमेरिका और साम्यवादी रूस पे रहेगी। लेकिन हम दोनों से ही बराबर के संबंध रखेंगे और हमारी इस नीति पे हम काम करें। हमने गुटनिरपेक्षता को अपना लिया। अब मैं आता हूं वर्तमान दौरे की ओर बढ़ रहा हूं, क्योंकि गुटनिरपेक्षता टॉपिक नहीं ले रहा मैं आपको आर्टिकल 51 में विदेश नीति को शामिल करते हुए नाटो प्लस की ओर ले जाना चाहता हूं। गुटनिरपेक्ष राष्ट्र भारत है और हम दोनों ही देशों से बराबर के संबंध रखते हैं। अब ये नाटो जो है और वार्सा, इन दोनों के बीच झगड़ा चल रहा है। इस वार्सा का पतन हो जाता है, खत्म हो जाता है जब सोवियत संघ का विघटन हो गया। सोवियत संघ का विघटन 1991 91 में ये तो खत्म हो गया वार्सा तो, लेकिन गुट अभी भी बना हुआ है। लेकिन ये नाटो अपना विस्तार करता रहा और नाटो जब गठित हुआ था, तो अब मैं नाटो पे आ जाऊं तो 4 अप्रैल 1949 हम पढ़ चुके हैं और ब्रुसेल्स बेल्जियम, क्योंकि वो खत्म हो गया है, इसमें इसका क्या है? मुख्यालय है। वर्तमान में इस नाटो में 31 देश हैं। कितने देश हैं? 31 देश है और 31वां फिनलैंड है। और फिनलैंड को इन्होंने नाटो के स्थापना दिवस 4 अप्रैल 2023 को सदस्य बना लिया है। अतः नाटो में इस समय कितने सदस्य देश हैं चर्चा में रहता है, तो सवाल आपसे पूछ लेगा। ये वो देश हैं जो सामूहिक सुरक्षा की अवधारणा पे काम कर रहे हैं। कौन सी अवधारणा पर? सामूहिक सुरक्षा की अवधारणा पर। और ये एक दूसरे को आश्वस्त करते हैं कि एक पर किया गया हमला, एक पर किया गया हमला
सबके विरुद्ध माना जाएगा। ये इस सिद्धांत पे काम करते हैं, यानी सुरक्षा या रक्षा तकनीक इन सब का इस्तेमाल करेंगे, संयुक्त सैन्य अभ्यास वगैरह ये सारा करना। 15 थे भाई, सोवियत संघ में कितने देश शामिल थे? 15 थे, फिर वो टूट गए और एक निवय था इनका। आइए आगे, अब कॉन्सेप्ट आ रहा है किसका? कुछ देश नाटो की सदस्यता तो नहीं ले रहे, तब अमेरिका ने सोचा कि ये नाटो प्लस की व्यवस्था कर देते हैं इनके लिए। अरे भाई, नाटो प्लस, आप इसको ऐसे प्लस कह लीजिए या ऐसे प्लस कह लीजिए। इस नाटो प्लस में नाटो के साथ साथ वो 31 तो हैं, 5 राज्य और हैं इसमें। 5 राज्यों का नाम मैं आगे लिख रहा हूं इसमें। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इजराइल, जापान, दक्षिण कोरिया। ये वो देश हैं जो नाटो प्लस में शामिल हैं। नाटो प्लस वाले देश ये हैं। अब चर्चा में क्यों है ये नाटो? हमारी तरफ से तो नाटो 49 से है, चर्चा में है कि भारत नाटो प्लस में शामिल हो या नहीं हो। एक अमेरिकी सांसद, कोई क्या नाम था, वार्नर था या कुछ था, उसने विधेयक पेश किया वहां और कहा कि भारत को नाटो प्लस में शामिल होना चाहिए। और ये कब कहा? जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका यात्रा पे जा रहे हैं, तब कहा। और जो बाइडेन ने अपनी थाली सजा रखी थी खाने की, उसमें नाटो प्लस रख रखा था और मकसद था अमेरिकी राष्ट्रीय हितों को साधना। लेकिन भारतीय प्रधानमंत्री के साथ भी राजनयिक मंडल होता है। इतने डिप्लोमेट भारत में भी बहुत हैं। किसी राजनेता के समझ में है या नहीं है, लेकिन हमारे इंडियन फॉरेन सर्विस के टॉप मोस्ट अधिकारी काम कर रहे होते हैं और उन अधिकारियों की सोच, हमारी सोच जहां खत्म हो जाती है वहां से शुरू होती है। वो बॉडी लैंग्वेज पहचान लेते हैं कि ये राष्ट्राध्यक्ष समझौते पे आएगा कि नहीं आएगा, ये भारत के राष्ट्रीय हितों को साधने देगा कि नहीं देगा। अतः वो बहुत ही पलक झपकते ही व्यक्ति के व्यक्तित्व का परीक्षण कर लेते हैं। ये उनमें कला है, सिखाया ही उनको यही जाता है कि सामने जो बाइडेन है, इधर मोदी है, दोनों की बॉडी लैंग्वेज क्या है। अतः दबा हुआ महसूस नहीं होना चाहिए, लेकिन भारत के राष्ट्रीय हित सबसे ऊपर होने चाहिए। आपकी मित्रता ये साइड में पटकिए, कोई राष्ट्र मित्र नहीं हो सकता है। और अमेरिका और चाइना भूल जाइए किसी के मित्र होंगे, मतलब ही नहीं है। अमेरिका चीन किसी के मित्र नहीं हो सकते हैं कि स्थायी संबंध हो जाएंगे, अंतरराष्ट्रीय संबंध नहीं। अतः गलभैया छोड़िए और काम की बात कीजिए। ये नाटो प्लस में हमारी सार्थकता नहीं है और भारत ने क्या कर दिया है? मना कर दिया है। और मना करने का कारण क्या है? गुट निरपेक्षता है। भारत के विदेश मंत्रालय से प्रेस नोट
और प्रधानमंत्री कार्यालय से जो बुलेटिन जारी होता है उसमें कहा गया है कि भारत निर्गुट राष्ट्र है, हम दोनों ही देशों से बराबर के, दोनों ही महाशक्तियां, सभी महाशक्तियां, सभी देशों से हम बराबर के संबंध रखते हैं, हमें नाटो प्लस में शामिल नहीं होना। और वो गुटनिरपेक्षता नेहरू की है, तो नेहरू का ठप्पा लग रहा है इस पे। उस नेहरू को कब्र से निकाला जाता है। कौन नेहरू? भारत का पहला प्रधानमंत्री, आधुनिक भारत का निर्माण करने वाला। जब ये गुटनिरपेक्षता अपनाई जा रही थी तब इन वर्तमान नेताओं का जन्म तक नहीं हुआ था। और गुटनिरपेक्ष पिछले 2 सम्मेलन हुए। देखिए, मैं पढ़ाता हूं तो मुझे अच्छा लगता है, जो काम अच्छा करेगा उसकी मैं प्रशंसा करूंगा, जो बेकार करता है उसकी मैं गोभी खो दूंगा। सीधा बात है। उसको पता लगना चाहिए कि क्या किया आपने। 120 देशों का नेतृत्व करता है भारत, गुटनिरपेक्ष देशों का। आपने एक बार हामिद अंसारी को भेजा, एक बार आपने वेंकैया नायडू को भेजा, 2 बार उपराष्ट्रपति 120 देशों का नेतृत्व करने वहां गुटनिरपेक्ष सम्मेलन में भाग लेने गए। क्या प्रधानमंत्री के पास समय नहीं था? यूएनओ के 193 कंट्रीज में 120 देश है गुटनिरपेक्ष देश, और नेता कौन है उनका? भारत है। और जब प्रधानमंत्री वहां नहीं पहुंचे तो अन्य देशों के लोगों ने भी किसी विधि मंत्री को भेज दिया, किसी विदेश मंत्री को भेज दिया। बातें राष्ट्राध्यक्ष या आपका शासनाध्यक्ष की होती है, या तो राष्ट्रपति पहुंचते, और राष्ट्रपति नाम मात्र का है, कोई समझौता नहीं कर सकते, प्रधानमंत्री को वहां पहुंचना चाहिए। वो गुटनिरपेक्षता हमें जिंदा रखती है। 62 का चाइना युद्ध पढ़ लेना किताबों में। दोनों महाशक्तियां भारत का सहयोग करने आती हैं, अमेरिका भी और रूस भी। तब वो 1962 का युद्ध एक तरह से अनिर्णायक, हालांकि हार हम गए थे, हमारे पास कोई साधन ही नहीं था। चीन बैक टू पेवेलियन हो गया, अन्यथा चीन हमें हड़प के खा जाता उस समय। लेकिन ये दोनों महाशक्तियां भारत का सहयोग करने आई, उसका परिणाम ये सार्थकता, प्रासंगिकता इस गुटनिरपेक्षता की थी। मित्रों, ध्यान रखना, आप वर्तमान में जी रहे हैं जहां एसी का जमाना है, और आप अपने परदादा के लिए ये कह दो कि मेरे परदादा ने क्या किया, क्या नहीं किया। उन्होंने हमें सुरक्षित रख लिया और यहां तक हम आ रहे हैं। फिर दादा ने, कोई कहेगा दादा ने क्या किया, बाप ने क्या किया। लोग तो अपनों को नहीं छोड़ते हैं, इसलिए दादा ने जो किया पोता नहीं कर सकता। उन परिस्थितियों में जब रुपया देखने को नहीं होता था, तब आपको पढ़ाया, तब आपके ब्याह शादी किए, तब आपके लिए घर बनाया, और आज की पीढ़ी ये कह दे कि तूने किया ही क्या है हमारे लिए। वो चौबीती हवेली गांव में प्रत्यक्षदर्शी है कि वो दादाओं की बनाई हुई है, दादा परदादाओं की। उस हवेली का चौक जितना जयपुर में या दिल्ली में प्लाट लेकर के हम मकान नहीं बना सकते, और उन्होंने 200-200 बीघा कब्जा रख करके और आपको दे गए। अब दादा एक थे, हम हो गए 60, जमीन तो बटेगी ना भाई, 5-5 बीघा पे आ गई। तो क्यों नहीं दादा के बाद खरीदी गई? बाप को खरीदनी थी, क्यों ना हमने खरीदी? उस 200 को हमने 500 क्यों नहीं किया? उल्टा बेचा क्यों? वो दादा भी तो बेच के जा सकता था, लेकिन ना, उन्होंने रूखी सूखी खाई, लेकिन जमीन नहीं बेची उन्होंने। और वो जमीन आज भी हमारे नामांतरण में खुलता रहता है कि साहब यह इतनी बीघा, संतान वृद्धि होंगी तो जमीन तो बटेगी, लेकिन उस जमीन को बढ़ाना चाहिए। लेकिन ये मत कहिए कि पुरानी पीढ़ी ने हमारे लिए क्या किया। नो, अरे आपका जन्म ही नहीं हुआ जब लोग उन्होंने वो काम शुरू किया था, और आप कैसे उनके लिए कह दोगे? उनकी परिस्थितियां कैसी थी? राजा महाराजाओं के कोड़े खा करके भी वो हमें पाल रहे थे। आज तो लोकतंत्र है, संविधान है, आज चुप्पी क्यों है? आज भी बहुत सारे मुद्दे हैं जिनको लेके निर्वाक रूप से और निष्पक्ष तौर पे बात क्यों नहीं होती इस देश में? क्यों और मुद्दे बनाए जाते हैं जाति और धर्म के, सिर्फ वोटों के लिए? इसलिए ऐसा नहीं है, नाटो प्लस हमारे लिए नहीं है, क्योंकि नाटो प्लस में हमें शामिल करके चाइना को काउंटर करना चाहता है अमेरिका। ध्यान दीजिए, 5 देशों के नाम लिखे हैं मैंने आपके यहाँ। ये वो देश हैं, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड आपस में लड़ते रहते हैं, दोनों को बना लिया।
कि भाई तुम दोनों मत लड़ो आपस में, ये विखंडन होगा। इजराइल मध्य पूर्व को कंट्रोल करने के लिए इस्लामिक कंट्रीज जितनी भी हैं आपकी, इराक, ईरान, सीरिया और ये, उन सबको कंट्रोल करने के लिए इजराइल है। जापान चाइना को काउंटर करने के लिए भारत को भी शामिल करे तो दोनों तरफ से चाइना को काउंटर करे, और दक्षिण कोरिया उत्तरी कोरिया को काउंटर करने के लिए। अतः अमेरिका और चीन की विदेश नीति जब आप पढ़ोगे तब देखिए वो कितने डिप्लोमेट हैं, कितनी कूटनीतिक तरीके से वो निर्णय कर लेते हैं। अतः भारत को भी चाहिए कि विदेश नीति के मामले में हमें बिल्कुल सुदृढ़ होना है और किसी को हमें राष्ट्रीय हितों के ऊपर मित्रता को नहीं आने देना है। भारत के राष्ट्रीय हित सर्वोपरि होंगे, मित्रता आनी जानी चीजें हैं। देश कभी आपस में स्थायी दोस्त हो ही नहीं सकते। हमें पिछलग्गू राष्ट्र नहीं बनना है, हमें हमारा स्वतंत्र वजूद बनाना है, तब भारत विश्व गुरु बनेगा। ऐसे नहीं है गले पड़ जाओ जाकर किसी के, नहीं। अतः राष्ट्रीय हितों के इर्द गिर्द काम हो। तो ये नाटो प्लस था मित्रों, और ये नीति निर्देशक तत्व हमारे हो गए हैं कंप्लीट। ठीक है, सवाल पूछ ले कि नाटो प्लस में शामिल नहीं है तो इनमें से 3 देगा और 1 भारत को डाल देगा। तो चर्चा में रहा अखबारों में, टीवी में कि क्या नाटो प्लस की सदस्यता लेगा भारत? नहीं भाई, कैसे लेगा? मेरी अंतरात्मा कह रही थी कोई ये सुझाव दे ही नहीं सकता कि भारत नाटो प्लस में जाएगा। शीला भारती सर 32 हो गए, राविनोद नहीं 31 ही है। 32वां स्वीडन प्रोसेस में है। शीला, स्वीडन अभी प्रोसेस में है यदि आप देख रही हो तो, और फिर और भी देश हैं लिस्ट में।